हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एग्जाम अड्डा चैनल। बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिस वीडियो में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि बच्चों में एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने में कि क्या हमारे पास बायोलॉजी लेके केवल एक नीट एग्ज़ाम है और उस नीट एग्ज़ाम से केवल एक डॉक्टर बनने के अलावा भी क्या कुछ और भी बना जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको कुछ वीडियोस में इसके बारे में बताया, तो बेटा आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th में अगर आप पीसीबी लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ऐसे कौन से हाई सैलरी कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो आपकी इनकम एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारे पास केवल एक दिमाग में होता है कि नहीं हम बायो लेके केवल एक नीट का पेपर देंगे और फिर हम डॉक्टर ही बन पाते हैं, तो बेटा उसके अलावा भी आपके पास और कुछ स्कोप्स हैं। वो क्या है आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी करिए। तो बेटा क्या है, एंड साथ ही साथ आपके साथ एक और बात है कि अगर आप इन कोर्सेज में किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बता दीजिए या कुछ भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ ही साथ आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई बेटा हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी आपके मैसेजेस हो उसमें जल्दी से जल्दी हम उस पर वर्क करें और आपके सामने उसका जल्दी से जल्दी क्वेरी को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो क्या है आज के वीडियो में बीएससी। देखिए सबसे पहले हम लेके आए हैं बीएससी रेडियोलॉजी। अब जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास बायो लेके बहुत ज़्यादा दिमाग में सिर्फ ये बात होती है कि हम डॉक्टर ही बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे तमाम ऑप्शन बेटा अब ओपन हो चुके हैं जहां पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ एक डॉक्टरी के अलावा हमारे पास कुछ स्कोप नहीं है, मतलब हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा है तो टीचर बन सकते हैं। तो देखिए बीएससी रेडियोलॉजी भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिस कोर्स को करके एक हाई सैलरी भी हम ले भी सकते हैं और साथ ही साथ एक सोसाइटी में उससे एक नाम भी अच्छा बनता है। देखिए क्या है इस कोर्स के बारे में। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर एज अ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन थेरेपिस्ट, अगर आप रेडियोलॉजी मतलब रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, सो अगर ये चीज़ों पे अगर आपका इंटरेस्ट है ना, लेट्स से ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सरे होना है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड होना है, तो ये जो सारी चीज़ें होती ना वो कौन करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट करते हैं बेटा। मतलब वो करते कौन है, वो रेडियोलॉजिस्ट। और आपको भी पता है कि ये दिन पर दिन चीज़ें बढ़ती ही ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पहले हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस के लिए वो बड़ी बड़ी जो मशीन होती है उनको यूज़ किया जाता है, लेकिन उन बड़ी मशीनों को ऑपरेट जो करते हैं वो आपके रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। यानी कि जो आपका सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ठीक है, ये सारा जो ऑपरेशन जो करते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। सो बेटा ये अच्छी फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड फील्ड मानी जाती है, जिसकी एवरेज सैलरी आप मान के चलिए 2 लाख पर एनम से लेके 15-16 लाख पर एनम होती है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ बातें ऐसी होती है कि हमने ये लिख दिया तो उसका ये मतलब नहीं इतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। ये तो बात होती है अगर हमने बीएससी किया, तो बीएससी कोई भी चीज़ जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना तो उसकी सैलरी एकदम से हाइक नहीं जाती है। आप अगर मास्टर डिग्री लेते हैं, आपके पास डिग्री अच्छी है, आपके पास नॉलेज अच्छी है, तो आप उसमें अपने आप ग्रो करते हैं। तो ये एक एस्टिमेट है, लेकिन इससे ऊपर भी आप ग्रो करके अच्छी सैलरी पैकेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का होना, दैट इज द पीसीबी मस्ट होना चाहिए आपके पास 12th में। एंड एटलीस्ट जो परसेंटेज होता है ना कि जिसको कहा जाता है कि पासिंग इतना चाहिए, तो मिनिमम आपके पास 50% तो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं अगर आपका मेडिकल फील्ड में, यानी कि अगर आप डॉक्टर फील्ड में नहीं जाना चाहते या नहीं हो पाता तो इसको भी ऑप्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डिटेल जानना हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीएससी ऑप्टोमेट्री की, तो बेटा ये एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है ह्यूमन आई से। ऑप्टो का वर्ड जो होता है ना वो आई से ही निकलता है, ऑप्टिक्स बोलते हैं ना आप लोग फिजिक्स में, तो दैट इज वेयर वी लर्न इंस्ट्रूमेंट फॉर द आई ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट को सीखते हैं जो आई ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये बेटा 3 इयर्स का आपका कोर्स होता है, जिसके सैलरी पैकेज आप मान के चलिए 3 से लेके 18-20 लाख तक का सैलरी पैकेज होता है। अगेन हम वही बात आपको बोलेंगे कि यहाँ पे जो सैलरी लिखी है यहाँ पे हमने बीएससी की बात करी है, लेकिन अगर हम उसी में मास्टर डिग्री करते हैं और हाई डिग्री लेते हैं तो वो सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती है, ये आपको भी पता है।
लेकिन पॉइंट ये है कि बच्चों के बीच में ये क्वारी भी बहुत होती है कि बीएससी बहुत ज़्यादा क्या आपको पता होता है, बीएससी बायो, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी ये इस तरीके से पता होता है। लेकिन बेटा देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं ये एक एडिशनल होता है जो कि बीएससी ऑप्टोमेट्री, इन सब की एक डिमांडेड फील्ड होती जा रही है, जो कि एक अच्छे ऑप्शन है आप बच्चों के लिए अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट है। लाइक अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस, इसका तो आपको पता ही है इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब वो फॉरेंसिक साइंस कहाँ से आएगी, जब आप उसमें कोई डिग्री लेंगे, जब डिग्री लेंगे तो आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पे काम भी कर सकते हैं। सो ये भी अगेन एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जहाँ पे आप एप्लीकेशन को पढ़ाई करते हो, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो क्या होती है कि कहीं पे कुछ भी हुआ, कोई भी कैसा केस हुआ तो उसकी जांच पड़ताल करना, ठीक है, ब्लड सैंपल से, उसके नेल्स या कोई भी चीज़ों सैंपल से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, ये पढ़ाई होती है फॉरेंसिक साइंस में। तो अगेन अगर हम बात करते हैं जिसकी सैलरी जो पैकेज है बेटा वो आपका 3 से लेके 6 लाख 7 लाख इस तरीके से होता है। लेकिन फिर वही बात कि आप जैसे जैसे उसमें हायर डिग्री लेते जाते हैं और अच्छी नॉलेज को एक्वायर करते जाते हैं तो आपके पैकेजेस भी बढ़ते जाते हैं। सो ये जो पैकेजेस हम बात कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी भर हम इसी पैकेज पे रहेंगे। आप जैसे ग्रो करोगे आपके पैकेजेस बढ़ेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और आपकी डिग्री के ऊपर कि आपने कितनी अच्छी जगह से कितनी अच्छी पढ़ाई करी है और क्या डिग्री है, ये सारी चीजें बेस्ड होती हैं। सो इट्स अ 3 ईयर ग्रेजुएट कोर्स होता है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीए साइकोलॉजी, अब देखिए साइकोलॉजी में क्या होता है, हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। कोई भी स्ट्रेस होता है या कुछ भी ऐसी परेशानी होती है जो हम किसी से बता नहीं पाते तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जहाँ पे वो हमें हमारा रीड करते हैं, हमारी बातों से हमें क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो स्टडी होती है जिसका आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस है। सो अगेन ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है हम सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो बेस्ट कोर्स है आफ्टर 12 जो कि 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। उससे देखिए जॉब रोल क्या मिलता है, सोशल वर्कर आप बन सकते हैं। बहुत लोगों को सोशल वर्कर एक होता है ना, अच्छे सोशल काम करने में अच्छा लगता है, किसी की मदद करने में अच्छा लगता है। लेकिन बेटा मदद भी तब होगा ना हमारे पास एक प्रॉपर उसकी नॉलेज हो। तो नॉलेज कैसे मिलेगी, जब आप उसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो कैरियर काउंसलर आप बन सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये इसके लिए एक जॉब रोल है। लाइक इतनी ही नहीं और भी है, एक हमने मेजरली बताया कि ये आपके पास जॉब रोल आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीएससी ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी का मतलब होता है सुनने से मतलब होता है। सो ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ट्रीट और मैनेज करते हैं पेशेंट की जो हियरिंग प्रॉब्लम होती है ना, सुनने की जो प्रॉब्लम होती है उससे ये डील करते हैं। सो इट इज अगेन 3 लाख टू 14 लाख पैकेज इसका होता है, पर आपका एनुअल सैलरी पैकेज होता है। अगेन वही बात है जिसमें आप अच्छी डिग्री और लेते हैं और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा नॉलेज लेते हैं तो वो आपके पैकेजेस भी ग्रो करते हैं। एंड इसके साथ आपको 50% मिनिमम होना चाहिए 12th के परसेंटाइल में। टॉप कॉलेजेस के बारे में भी यहाँ पे बताया, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, यहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है। AFMC पुणे हो गया, ठीक है। सो ये एक अच्छी जगह, मीन्स इतनी ही नहीं है बेटा, बहुत ढेर सारे कॉलेजेस हैं, हमने कुछ कॉलेजेस के यहाँ पे नाम लिखे हैं। सो अगर आपके इन कोर्सेज में किसी भी कोर्सेज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे किसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। सो इट्स अ 3 ईयर का आपका ये कोर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बी फार्मा डिग्री के बारे में तो बेटा ये 4 ईयर का कोर्स है जिसके बारे में आप जानते हैं मेडिसिन की यहाँ पे आपको पढ़ाई कराई जाती है, मेडिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, इसके बारे में। तो बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो कि आपका मेडिकल फील्ड का ही एक कोर्स है जहाँ पे आप दवाइयों की नॉलेज बहुत अच्छी लेते हैं, बी फार्मा करते हैं, एम फार्मा करते हैं। सो ये एक जैसे जैसे उसके हायर डिग्री लेते जाते हैं आपके पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, आपको अच्छी कंपनी में जॉब में आपको मिलती है, ठीक है। इसके लिए भी आपको मिनिमम 50% चाहिए। जॉब प्रोफाइल में आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। मीन्स इतने ही दो नहीं, और भी बहुत ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। सैलरी रेंज आपके 3 से लेकर 12 लाख की होती है। एंड इसके लिए बेटा नीट एग्जाम में भी के जरिए भी इसमें एडमिशन मिलता है। कुछ अपने भी एग्जाम्स होते हैं और साथ ही साथ नीट एग्जाम्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट तो बेटा ये है आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट एग्जाम इन द सेंस कि इम्पॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जिनके अपने एग्जाम्स होते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम कुछ परसेंटेज होते हैं जो आपको 12th क्लास के लिए लाना जरूरी होता है। सो आप केवल ये नहीं सोच सकते कि आप केवल एक 12th के बाद हमें कुछ एक स्पेसिफिक लाइन में ही जाना है, जो कि हम केवल एक ट्रेडिशनल वे से सुनते आ रहे हैं।
हमारे पास अब तमाम ऑप्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। सो बेटा, अगर इन किसी भी चीज़ों में अगर आपको लगता है कि आपको उसके बारे में और भी जानना है, कोई भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है, चाहे वो कॉलेज रिस्पेक्ट से, चाहे वो कोर्स की फीस के रिस्पेक्ट से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर उसके हम आपके लिए उसमें वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है। सो बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट क्वेरी के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।